नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत सारे कमेंट आप सभी के आ रहे थे और आप सभी ये भी कह रहे थे कि आप जवाब नहीं देते हो, तो आज आप सभी के क्वेश्चनों का आंसर मैं आज आप सभी को दूँगी। और मैंने एक पूरा वैसे तो मैंने ये पर्चा ही बना लिया है, जैसे कि अगर मुझे ध्यान ना रहेगा तो, क्योंकि एक साथ इतना ध्यान नहीं रह सकता। 3-4 महीनों के कमेंट हैं ये, तो आज मौका मिल गया है, मैं सोची कि क्यों ना आज ही मैं इन सभी के आंसर दे दूं आप सभी को। तो ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही बढ़िया ब्लॉग है और आप सभी के जो भी जवाब हैं मैं उन्हें सरलता से और ऐसे दूंगी ताकि आप ज़रूर मुझे भी समझ सकें। और आपने जो कमेंट किया है कहीं ना कहीं वो भी सही है, तो ब्लॉग के एंड तक बने रहिए। तो पहले तो ये बताना चाहूँगी कि मैं कहाँ से हूँ और मेरी शादी कहाँ हुई और मेरे मायके वाले कहाँ के हैं। तो ये बताना चाहूँगी कि मेरे मायके वाले वैसे तो बिहार से हैं, लेकिन वो दिल्ली में रह के वो दिल्ली के ही वासी हो गए और दिल्ली में ही उन्होंने अपना घर मकान बना लिया, क्योंकि वो बहुत पहले से ही जाके उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया और अपनी मेहनत से उन्होंने अपना वहाँ घर बना लिया। लेकिन मेरी शादी हो गई इनसे। मैंने अपने लड़कपने में गलती कर दी मैंने और मेरी शादी इनसे हो गई, तो इसलिए मैं यूपी में हूँ और मेरे जो फैमिली वाले हैं वो आपको सभी को दिल्ली में दिखते हैं। हमारे जो गांव का नाम है ना वो है बिंदावर, वृंदावन नहीं है, बिंदावर है। और ये महोबा ज़िला के अंडर में आता है, ज़िला के अंदर में ये गांव आता है। तो ये गांव ना अगर आप मैप में भी सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलने वाला, तो आप सर्च मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा गांव है, इस कारण से ये आपको मैप पे भी नहीं मिलेगा। बिंदावर है यहाँ का नाम, महोबा ज़िला। आपके कितने बच्चे हैं? तो ये किसी ने कमेंट किया है, तो मेरी एक ही बच्ची है, एक मेरी बेटी है और आगे का अभी कुछ पता नहीं है। शायद मैं अपने पूरे लाइफ में भी अपनी एक ही सिर्फ बेटी ही रखूं और मैं ना। और ये बताना चाहूँगी कि ससुराल में आने के बाद मेरी नहीं बनी इतनी मेरे घर वालों से, ससुराल वालों से नहीं बनी मेरी इतनी ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे एक ही आदमी का बिहेव सही नहीं लगता और ज़िंदगी भर मुझे उनका बिहेव कभी भी सही भी नहीं लगेगा। और इसी वजह से ना मैं उनके घर नहीं जाती और ना वो चाहते हैं कि मैं उनके घर जाऊं। तो यही एक ने ये भी कमेंट किया था कि आखिरकार आपके ससुर आपको घर में क्यों नहीं आने देते? वो मुझे आने से नहीं रोकते, लेकिन मैं खुद ही नहीं जाना चाहूँगी। वो तो मैं चली जाती हूँ इसलिए कि मुझे थोड़ा मेरी अम्मा से मुझे है लगाव, क्योंकि वो बहुत अच्छी हैं, बहुत सीधी हैं, इसलिए। और फिर कहीं न कहीं मम्मी से अपनी माँ से इतने साल तक दूर होने के बाद मुझे ना जो लगाव हुआ एक माँ की तरह, तो वो एक उन्हीं से हुआ है, तो इसलिए मैं चली जाती हूँ, मुझे उनके साथ अच्छा लगता है। तो आप सभी में से किसी ने कमेंट किया कि आपके हस्बैंड के साथ लड़ाई होता है तो आप ऐसे आदमी को छोड़ दें, आप इस आदमी को छोड़ दीजिए। ऐसे 2 या 3 कमेंट आए थे, तो मैं क्यों छोड़ दूँ? जो एक बार मैंने गलती कर दी और लड़कपने में, बचपने में एक बार मैंने अपने माँ-बाप को छोड़ के वो गलती कर दी है, तो अब मैं वही गलती क्यों दोहराऊँ? अगर क्या पता मेरी किस्मत में कहीं न कहीं सुख नहीं लिखा होगा, तो मैं यहाँ से कहीं भी चली जाऊँ, मुझे दुःख ही मिलेगा। तो इसलिए जो गलती मैंने एक बार कर दी मैं उसे दोबारा नहीं दोहराऊँगी। मैंने ये भी कहा कि तुमने तुमने जो कहा था हम घर बदलेंगे, तुमने अभी तक घर नहीं बदला, तो क्यों नहीं बदल देती हो इस घर को? चली जाओ इस घर से। मैं क्यों चली जाऊँ इस घर से? मेरा जब मन करेगा, मेरा सिचुएशन जब जैसा सही रहेगा, तो मैं उसके ऊपर मैं निर्णय लूँगी ना। और हाँ, मैंने बोला था कि मैं चली जाऊँगी, वो एक तनाव भरा समय था, टेंशन से भरा हुआ समय था। और कोई भी कुछ भी बोल देता है ऐसे कि मैं नहीं रहूँगी इस घर में। आप में से भी कोई-कोई ऐसे गुस्से में बोल देता होगा, लेकिन मैंने गुस्से में कहीं न कहीं मैंने ये समझ के ही बोला था। लेकिन जब टाइम आएगा, टाइम आने ही वाला है वैसे भी, तो मैं चली जाऊँगी वैसे भी इस घर से, लेकिन इस घर को छोड़ूँगी नहीं। यहाँ हमारा सारा सामान है, यहाँ मतलब कि
ये जो घर है ना, यही हमारा पहला तो अपना घर है। और जो हम दूसरी जगह रहेंगे भी तो वो किराए का घर होगा, वो अपना घर नहीं होगा, लेकिन अपना घर हमारा यही रहेगा, तो हम इसे छोड़ के नहीं जाएँगे। जाएँगे भी तो छोड़ के नहीं जाएँगे। फ़ेमस होने के लिए कितना गिरोगी? तो और व्यूज़ के लिए आप कितना गिरोगी? तो इस दुनिया में, यूट्यूब की दुनिया में जो कोई आया है, कौन एक पहला एक ऐसा आदमी है जो व्यूज़ उसे नहीं चाहिए, ओनली ऑन वो सिर्फ़ आया है लेकिन उसे व्यूज़ नहीं चाहिए। कौन-सा एक यूट्यूब पे एक ऐसा पर्सन है, तो आप ये बता दीजिएगा। अगर कोई ऐसा पर्सन है तो मैं भी उसे देख लूँगी ना। तो ये है एक तो एक ये भी था कि आपको शर्म नहीं आती। हाँ, मुझे पहली बात तो मुझे शर्म नहीं आती। अगर मैं कुछ काम सही कर रही हूँ, जिसमें मेरे नज़रिए में मुझे लग रहा है ना कि मैं सही हूँ, तो मुझे उस काम में शर्म नहीं आती। ना लिखने में, ना बोलने में, ना कहने में, मुझे शर्म नहीं आती। आपके मायके वाले साथ क्यों नहीं देते अभी तक आपका? तो मैं खुद नहीं चाहती हूँ कि वो मेरा साथ दें। मैं खुद जिस दिन आगे बढ़ जाऊँ तो एक बार फिर से वो मेरा हाथ पकड़ के बोले कि आ जाओ, तो उस दिन मैं मानूँगी कि हाँ, कि मैंने अगर कुछ गलती करी भी तो उस गलती का सुधार भी मैंने ही किया है। तो मैं खुद भी नहीं चाहती कि मेरे फैमिली वाले अभी मेरा साथ दें और हमारी लड़ाई झगड़ों में मुझे अपने घर बुला लें, मायके बुला लें। मैं खुद ही ये चीज़ नहीं चाहती, क्योंकि ऐसा करने से कहीं न कहीं मेरा ही घर बर्बाद होगा। और अगर मेरी लाइफ़ अच्छी हो जाती है और यूट्यूब से मुझे कहीं न कहीं फ़ायदा होने लगता है, तो मैं खुद अपने जब पैरों पे खड़ी रहूँगी, उसके बाद अगर मेरे फैमिली वाले मेरा हाथ पकड़ के बोलेंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं, उस दिन मुझे अच्छा लगेगा। मैं ये नहीं चाहती मेरी गलती में वो भी गलती करें। तो ये है जवाब। अक्सर लव मैरिज में ऐसा होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। अक्सर नहीं होता है। अक्सर होता भी है तो वो दोनों में ही होता है, लव हो या अरेंज हो, दोनों में ही। किसी ने ये भी कमेंट किया था कि चाची जी ने आपको तो नौकर बना दिया। हाँ, मैं ना अपने जो मेरे माता-पिता जैसे हैं तो मैं उनके नौकर बनने में भी ना मैं अपने आप को आभारी मानती हूँ। हाँ, मैं बहुत वो मानती हूँ कि चलो मुझे ये मौका मिला कि अपने माता-पिता के समान जो मेरे सास-ससुर हैं, चाचा-चाची हैं, तो उनकी मैं सेवा नहीं, सेवा तो नहीं कहेंगे, कुछ भी अगर मैं कर पा रही हूँ उनके लिए तो और मैं उसमें अगर नौकर कहला रही हूँ, कोई बात नहीं, मैं नौकर ही सही। आप मायके कितने सालों से नहीं गई, तो मैं बताना चाहूँगी आप सभी को 7 साल हो गए हैं और मैं मायके नहीं जा पाई हूँ। मन मुझे भी करता है बहुत ज़्यादा कि मैं जाऊँ, घूमूँ-फिरूँ मैं भी, लेकिन अभी रास्ता नहीं है। जब रास्ता मिलेगा तो मैं आप सभी को मायके का ब्लॉग ज़रूर दिखाऊँगी। तो मैं अभी भी आस लगा के बैठती हूँ कि कभी न कभी मुझे मेरे घरवाले बुलाएँ, मेरे बिन कहे, तो वो अपने मन से बुलाएँ मुझे। मैं ये सोचती हूँ। और किसी ने ये भी कमेंट किया था कि आपके पति आपको क्यों मारते हैं? तो लड़ाई हर हर फैमिली में होती है और हर जोड़े में होती है लड़ाई, और जहाँ अगर लड़ाई नहीं होगी ना तो कहीं न कहीं उनके बीच प्यार भी बहुत कम होगा, इसलिए उनके बीच लड़ाई नहीं होती। और अगर मार भी देते हैं तो इसका मतलब क्या है, मैं घर छोड़ दूँ, मैं इन्हें छोड़ दूँ? तो वो नहीं करूँगी मैं निभाऊँगी जहाँ तक हो सकेगा मेरे से, मैं निभाऊँगी। और कहीं न कहीं मेरी एक बेटी भी है, तो मुझे उसे भी देख के चलना होगा, या फिर मैं खुद को ही देख के चलूँगी कि मुझे दुःख हो रहा है और मैं यहाँ से कहीं चली जाऊँ, तो ये नहीं हो सकता ना। उसके चक्कर में मेरी बेटी को कितना दिक्कत होगा, ये मेरी बेटी ही समझ सकेगी अगर जब उसके साथ होगा, और कोई नहीं उसका दुःख दर्द समझ पाए। तो चलिए, आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चनों का मैंने आंसर दे दिया है और जिनका अगर नहीं दे पाई हूँ तो माफ़ी चाहूँगी। हाँ, और अगर आप चाहें तो फिर से कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में जो है उसका आंसर दे दूँगी। अगर किसी का क्वेश्चन है लेकिन मैंने आंसर नहीं दिया है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं ब्लॉग में दे दूँगी। और आज दिखाती हूँ आपको घर का हाल, क्या मैं सभी काम वाम करने के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ या फिर मैं पहले ही बैठ गई हूँ नहा धो के ब्लॉग बनाने। तो आ जाइए, आप सभी को दिखाती हूँ। तो ये है हमारा टीवी वाला कमरा, ये कच्चे कमरे में टीवी वाला कमरा, वो भी दीवार टीवी। तो ये हमारा दो खटोला बिछा हुआ है, चलते हैं बाहर की तरफ।
तो ये पर्दे ना बहुत काम आ रहे हैं। उधर से धूल है ना, इधर नहीं आता, बर्तनों पे नहीं चढ़ता और अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी। कैसा लगा है दोस्तों आप सभी को आज का ब्लॉग। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आप सभी को पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो लोग नए हैं प्लीज़ वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पे तो लाइट जा चुकी है, सही हुआ मेरे ब्लॉग बनाने के बाद लाइट गई है, वरना कमरे में बहुत अंधेरा हो जाता। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा सोचिए नहीं, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।